नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा। 15 छात्रों की मौत का मुजरिम कौन? जी, आज यूपी मांगे उत्तर में यही मुद्दा है, दिल को झकझोर देने वाला मुद्दा। रो रहे डिप्टी सीएम, रो रहे, सोचिए। आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड ने 15 जिंदगियों को राख के ढेर में बदल दिया। यह हादसा अलीगंज इलाके में हुआ। शॉर्ट सर्किट से एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गई। कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग धुएं और लपटों से घिर गई और इन लपटों में 15 छात्र, सोचिए 15 छात्र जिंदा जल गए। किसी की उम्र 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इससे ज्यादा नहीं थी। हादसे के दौरान कई छात्र अपनी जान बचाने की छत से कूद गए और कई छात्र केबल के सहारे नीचे उतरते हुए नजर आए। वीडियो भी दिखाएंगे आपको। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर की लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में एंट्री और एग्जिट का एक ही रास्ता था, जिस वजह से छात्र अंदर फंस गए। इसके साथ ही कोचिंग में एंट्री पर डिजिटल लॉक लगा था, जो आग लगने की वजह से जाम हो गया और छात्र बाहर नहीं निकल पाए। अब इस हादसे को लेकर हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए। इस पूरे मामले को लेकर सवाल यह है, क्या कोचिंग क्लास में सेफ्टी नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? क्या कोचिंग क्लास के लिए एनओसी नहीं ली गई थी? कोचिंग में आने जाने के लिए अलग से एंट्री और एग्जिट गेट क्यों नहीं थे? क्या कोचिंग क्लास में क्षमता से ज्यादा बच्चे मौजूद थे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। और एक मेरा अपना सवाल कि अभी जो हुआ दिल्ली के अंदर एक होटल में, कैसे 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई जलकर, उसके बाद आपने क्या समझ लिया? क्या मॉक ड्रिल की थी? वो मॉक ड्रिल कर रहे थे आप, तो क्या किया? आज यही बात करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर, लखनऊ के अलीगंज में भीषण आग। कोचिंग सेंटर में आग से 15 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे में घायल 5 छात्रों का इलाज चल रहा है। सीएम योगी ने लिया घटनास्थल का जायजा। केजीएमयू में घायलों से मिले हैं सीएम योगी। ये पूरा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर, आग से 15 की मौत। वहीं एक और अपडेट आपको दे दें, लखनऊ अग्निकांड में एक बड़ा अपडेट है। कोचिंग के गेट पर डिजिटल लॉक लगा था। थंब इंप्रेशन से, आपको बता दें, थंब इंप्रेशन से ही खुल सकता था, लेकिन जब आग लगी तो थंब इंप्रेशन काम नहीं कर रहा था, बंद किया गया था, जैसे दरवाजे नहीं खुले। तो आग लगने से, क्योंकि थंब का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसने काम करना बंद कर दिया। वहीं लखनऊ हादसे पर सबसे बड़ा खुलासा, रिहायशी इलाके में थी कमर्शियल बिल्डिंग। एक और अपडेट आपको दे रहे हैं, बिल्डिंग की एनओसी ही नहीं थी, ना नक्शा पास था, ना फायर एनओसी थी। बिल्डिंग मालिक का नाम वीरेंद्र शुक्ला है, बेटा अखिलेश शुक्ला था संचालक। यह खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। अब बहुत सारे सवाल, और वो सवाल पूछे जाएंगे प्रशासन और सरकार से। मौत पर ये सुलगते सवाल हैं, क्या कोचिंग को फायर एनओसी मिली थी ये, और किसी ने क्या क्रॉस चेक किया? क्या जरूरत से ज्यादा बच्चे थे? कमर्शियल बिल्डिंग में क्या एग्जिट एंट्री का कोई व्यवस्था नहीं थी? क्या एसी ब्लास्ट के बाद कोचिंग में आग लगी? ये बहुत सारे सवाल जो मेरे आप इधर देख रहे हैं, ये वो सवाल है, क्या ये एसी ब्लास्ट के बाद कोचिंग में आग लगी है? क्योंकि एसी में आजकल घटनाएं भी बढ़ रही हैं। और क्या राहत और बचाव कार्यों में देरी हुई? ये भी एक सवाल है कि आपको जानकारी दी जो दमकल की टीम थी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्या देरी से हुआ? लखनऊ में होटल कांड से मौत से कोई सबक क्यों नहीं लिया? दिल्ली अग्निकांड के बाद मॉक ड्रिल केवल दिखावा था। आपने मॉक ड्रिल किया, आपने बहुत सारी बैठकें की, आपने दिशा निर्देश दिए, वो क्या दिखावा है? और एक और सवाल बनता है, क्या सिर्फ ऐसा ही कोचिंग सेंटर अकेला? क्या ऐसा ही पूरे यूपी में कोचिंग सेंटर अकेला है? और क्या इस बात की कोई गारंटी लेगा कि भाई अब ऐसी घटना किसी और कोचिंग सेंटर में ना होगी? इस पर भी बात हुई। भीषण अग्निकांड की बात करें तो अग्निकांड पर सीएम योगी ने दुख जताया है। कहा कि दुर्घटना दुखद और हृदय विदारक है। सीएम योगी, आपको बता दें, आज अलीगढ़ से दौरा रद्द कर सीधे लखनऊ के अलीगंज में हादसे की जगह पहुंच गए। मौके का मुआयना किया। सीएम योगी ने अधिकारियों से हादसे पर जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों से सीएम योगी ने हालचाल जाना, उनका हाल जाना, डॉक्टरों से जाना, वहीं पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम योगी ने कहा कि हादसे के लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। तो आपको बता दें, सीएम योगी दौरा रद्द करके वापस आ गए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जताया दुख। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, घायल के जल्द होने की ठीक कामना करता हूं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी, क्योंकि आपको बता दें लखनऊ उनका संसदीय क्षेत्र भी है, तो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। जानकारी प्राप्त हुई है कि लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है। और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। मैं उसके कारण बेहद दुखी हूँ। मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट पहले यहाँ से हुआ है कुछ खंभे से, उसके बाद ऊपर लगी है। कैसे आग लगी? आप लोग को कैसे पता? आप अंदर मौजूद? ऊपर से धुआं निकला है। आप अंदर मौजूद थे? हाँ। क्या हुआ था? मैं नीचे वाले इसमें था, बीच वाले में वो आग लगी है ऊपर से। लड़के जो यहाँ से निकाले गए, तो 4-5 जो लड़के निकल गए, बाकी के अंदर बोल रहे थे कि हाँ। देखिए भाई कैसे लोग अपनी जान बचा दी। प्रोग्राम में तो पढ़ाई कर रहा था, अंदर 1 घंटा पहले बात हुई कि अंदर हम फंस गए, बाथरूम की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। अब कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आग लगे भैया जल्दी से आ जाओ, वापस जल्दी से आ जाओ। हम अस्पताल में तो 3 दिन से भाग गया। अरे अंदर हो सकता है ऊपर छत पे निकल गया। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, क्योंकि मैं आ रहा था इधर, मेरा आना जाना यही रास्ता है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आग लगी है और कम से कम 12-13 बच्चे अंदर थे, जिसमें से 4 ही 5 कूद पाए हैं। तो जो लोग थे कितने दुखी थे आपने देख लिया, जिन्होंने अपनों को खोया है। अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अलीगंज में घटनास्थल पर पहुंचे। 3 तस्वीरें देखिए, वहां जाकर हालात का जायजा लिया, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के इंतजाम देखे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ सीधे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी गए, यानी केजीएमयू पहुंचे, जहां अग्निकांड में घायल लोगों को भर्ती कराया गया। सीएम योगी ने घायलों से भी हालचाल पूछा। उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी थे। या उन्होंने घायलों के परिवार वालों से मुलाकात की, घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया।
तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। आपको बता दें हमारे साथ अतुल गर्ग साहब हैं, डिप्टी फायर चीफ रहे हैं। अतुल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ आपको बता दें जहां हादसा हुआ वहां से तुषार हैं। विशाल लगातार आपको बता दें इस घटना के बाद से KGMU में बने हुए हैं। मैं जल्दी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आपको बता दूं, फिर मैं रुक करूंगा अतुल गर्ग साहब का। विशाल, आपके पास अभी क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि 9:15 बजे के आसपास यहाँ पर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आएंगे। हालांकि तमाम जो सुरेश खन्ना से लेकर महेंद्र सिंह, AK शर्मा सभी लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन फाइनल सूची जो है वो आ चुकी है। और आपको बता दूं कि 15 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। इसके साथ साथ जो लोग घायल थे उनको फिलहाल मामूली जो चूँकि चोट लगी थी, तो ऐसे में उनको फिलहाल जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। 1 या 2 लोग और हैं जिनको जो है अभी रखा गया है ट्रामा सेंटर में, लेकिन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी इस पूरे मामले को लेकर चूंकि हाई लेवल मीटिंग CM के यहाँ चल रही है, CM ने यहाँ से KGMU लौटते ही तुरंत ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और ये माना जा रहा है कि आज ही एक्शन होगा और अभी कुछ देर के बाद ये एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। जी चलिए एक बार रुक लेते हैं तुषार का भी। तुषार घटना स्थल पर है। तुषार, क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने अभी टीवी सेट ऑन किया है, आप पर क्या अपडेट है पहले ये बताइए, और दूसरा एक बार वो तस्वीर जरूर दिखाइए जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां आज 15 स्टूडेंट्स की जान चली गई। बिल्कुल, देखिए मैं ये तस्वीर में दिखाऊं, ये तस्वीर है सामने जहां पर ये पूरी घटना हुई है, दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पे 15 लोग मर गए। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के लोग जो हैं उनसे हम बताते हैं, वो बताएंगे कि आखिर में क्या है पूरा मामला, किस तरह से घटना हुई है। बिल्कुल, देखिए तुषार जी, ये बहुत ही गंभीर घटना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि आप जहाँ पर खड़े हैं, हमारे ठीक बाईं ओर जो है UPSC भवन है। ये वही UPSC भवन है जहाँ पर लोग तैयारी करते हैं, प्रतियोगी छात्र आते हैं और उनके अंदर सपना होता है वो IAS बने। अब इन्हीं में से कोई IAS, अगर सोचिए आपकी नगरायुक्त तो बनता है, कोई VC बनता है, कोई बड़े बड़े पदों पर जाता है, तो जब वो उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो ऐसे रिहायशी इलाकों को वो कॉमर्शलाइज करता है। तो आप सोचिए कि ये क्रोनोलॉजी समझिए आप इस तरह की। आखिरकार जब रिहायशी इलाका है तो वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटी कैसे हो रही थी, कैसे प्रशासन आंख मूंदे था। बगल में चौकी है, आधे किलोमीटर दूर थाना है, ACP बैठते हैं, प्रदेश की राजधानी है, हर कोई यहाँ रहता है और पॉश इलाका है। सबसे बड़ी बात यह है, उसके बावजूद अगर इस तरह की घटना हो रही तो निश्चित रूप से लोकल प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से नगर निगम की जिम्मेदारी है, LDA की जिम्मेदारी है। आप सोचिए कि अगर आप एक चौराहा बिना हेलमेट के दूसरे चौराहे पहुँच जाएँ तो आपके पास चालान उस चौराहे से पहुँचने से पहले आ जाएगा, आपके पास वो चालान आ जाएगा। लेकिन इस तरह की बिल्डिंग कई सालों से गतिविधियां चल रही हैं और सिर्फ यही नहीं, पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में जगह जगह पर जब इस तरह का कोई हादसा होता है तब जाकर के लोग जागते हैं, तब सरकारें जागती हैं, तब प्रशासन जागता है। आखिरकार अब समय आ गया है कि हम लोगों को उससे पहले जागरूक होना पड़ेगा। आज जिस तरह से 15 मासूमों की मृत्यु हुई है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर के सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, देखिए लोगों में गुस्सा है क्योंकि जिस तरह की घटना हुई 15 लोग इसमें मरे हैं। आपको मैं एक बार घटनास्थल की तस्वीर दिखाऊं तो देखिए ये तस्वीर है, अंदर अभी भी धुआं भरा हुआ है, नीचे गाड़ियां खड़ी थी, एक जो रास्ता है एंट्री और एग्जिट का, कोई भी इमरजेंसी डोर नहीं था जिससे लोग बाहर निकल पाए। एक ही रास्ते से और उस रास्ते पर बाइक खड़ी थी जहां पे जिन बाइकों में पेट्रोल भरा था और वो पेट्रोल धुंधु करके जलने लगा और उसके बाद जो आग है वो विकराल रूप ले लिया। इसके अलावा अंदर जो दरवाजा था वो लॉक हो गया, डिजिटल लॉक लगा था, थंब इंप्रेशन से ही खुल सकता था, लेकिन थंब इंप्रेशन भी नहीं काम किया क्योंकि आग लग चुकी थी और इसी वजह से जो अंदर लोग मौजूद थे वो अंदर फंस गए, उनके दम घुटने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ बच्चे थे जो ऊपर से नीचे कूदने की कोशिश किए, कूदे, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। नीचे ग्रिल था, ग्रिल के ऊपर गिरे जिनका इलाज चल रहा था। CM योगी और BJP के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने मौके का मुआयना किया है, जायजा लिया है। CM योगी की तरफ से भी कहा गया है कि अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन JP जी ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। मॉक ड्रिल किया जाता है। अभी दिल्ली में जब होटल में आग लगी तो लखनऊ में 5 स्टार 3 स्टार होटलों में छापेमारी की गई, वहां पे चेकिंग चलाया गया, वहां पे देखा गया, पानी फेंका गया, लेकिन यहाँ पर उतनी बड़ी घटना हुई, होटलों में अधिकारी पहुंचे, चेक हुए, लेकिन इन कोचिंग संस्थानों पर कोई भी छापेमारी या बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है, कोचिंग सेंटर्स कैसे चल रहे हैं घटना के बाद भी। तुषार आप बने रहिएगा, हमारे साथ मयूर भी जुड़ गए, फिर मैं अतुल गर्ग साहब का रुख करूंगा जल्दी से। मयूर, आप घटनास्थल पर थे, सब आपने देखा, अभी क्या अपडेट है आपके पास और अब क्या माना जाए, सीधी लापरवाही और क्या इन पर NOC थी फायर डिपार्टमेंट की तरफ से?
देखिए ये पहली बार नहीं है। इस तरीके के लखनऊ में तमाम ऐसे निर्माण हैं जिन पर अवैध तरीके से उनको बनवाया जाता है और रिहायशी इलाके में कमर्शियल काम हो रहा था। उस बिल्डिंग के बगल में भी एक बिल्डिंग मौजूद है जिसके शीशे टूट गए आग लगने की वजह से। जब शीशा टूटा तो पीछे देखा कि उसके अंदर मकान था और मकान को ऊपर से शीशा ढककर उसको कमर्शियल एक्टिविटी के लिए तैयार कर लिया गया। तो पूरा जिम्मेदारी इसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इस तरीके से अपने भ्रष्टाचार का एग्जाम्पल देते हुए जो रिहायशी इलाके होते हैं वहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग बनवाकर तैयार करवा देते हैं। तो उनके ऊपर भी ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए जो लगातार लापरवाही करते हैं। 6 महीने पहले भी जो जानकारी मिली कि यहाँ पर एक छिटपुट आग लगी थी जिसके बाद फायर के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने सख्त हिदायत भी दी थी कि अपनी एनओसी कंप्लीट कर लें, सारे फायर के उपकरण यहाँ पर लगा दिए जाएँ। लेकिन उसके बाद भी क्या उन्होंने फॉलोअप नहीं लिया, क्या दोबारा उन्होंने किसी मामले की जाँच नहीं की, हीला हवाली कर दी और हल्के में मामले को डाल दिया और इंतज़ार किया जाता है कि आग लगे, कोई घटना हो, उसके बाद एक समिति गठित की जाएगी, वो जांच करेगी और जो निचले स्तर के 1-2 अधिकारी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी दिखावे की और उसके बाद उनको बाद में भी बरी कर दिया जाएगा। और जो बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त रहते हैं, जिनकी शह पर ये सारा काम होता है, उनको हमेशा बचा लिया जाता है। लोग लगातार लोगों की जाने जा रही हैं, चाहे वो बिल्डिंग गिरने से हो, मलबे में दबने से हो, नदी में डूबने से हो या फिर बिल्डिंग में आग लगने से हो। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जाँच की जाती है। 2-3 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई घटना हुई थी और आखिरकार जिसकी जांच की बात की जा रही थी उसका हुआ क्या। तो ये लापरवाही पहली बार नहीं है, पहले भी लखनऊ में आग लगी एक होटल में, उसमें तमाम लोगों की मौत हुई थी और इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। लखनऊ विकास मैं एक सवाल मैं अतुल गर्ग साहब हैं, मैं एक सवाल उनसे लेना चाह रहा हूं क्योंकि अतुल गर्ग साहब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप फायर डिपार्टमेंट में रहे हैं सर और आपने बखूबी देखा और एनओसी नहीं थी सर। इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराऊं मैं, फायर डिपार्टमेंट को ठहराऊं या नहीं, या मैं फिर उसको ठहराऊं जो चला रहा था? किसको ठहराना चाहिए सर जिम्मेदार? बस सर आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कीजिएगा अतुल गर्ग साहब। मैं ये बताना चाहूंगा जी, फायर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है। जब कोई बिल्डिंग बनती है उसके केस बिल्डिंग अथॉरिटी के थ्रू फायर डिपार्टमेंट के पास भेजे जाते हैं, फायर डिपार्टमेंट उसको रिव्यू करता है और उसके बाद फायर सेफ्टी अरेंजमेंट देता है। अब जो ये घटना हुई है, चाहे दिल्ली में मालवीय नगर में हुई, विवेक विहार में हुई, लखनऊ में हुई, ये सब ओल्ड बिल्डिंग है। ये पहले रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, उनको कन्वर्ट करके उन्होंने कॉमर्शियल कर लिया। रेजिडेंशियल बिल्डिंग को फायर एनओसी की जरूरत होती नहीं है, इसलिए इन सब में एक जीने हैं। अब जब ये कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हुई, यहाँ पे रोल आता है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे बिल्डिंग अथॉरिटी का कि ये कॉमर्शियल जब रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल में शुरू हुई तो हमने इसमें जांच करनी चाहिए कि भाई ये कॉमर्शियल के लिए फिट है कि नहीं है। आप कॉमर्शियल बिल्डिंग का मतलब ये होता है लॉट ऑफ पब्लिक। आपने कहा कि ये पहले ठीक है ये रेजिडेंस इलाका है और अब यहाँ कमर्शियल कर दिया, लेकिन तुम सब क्या फायर विभाग की तरफ से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरी नॉलेज बढ़े। जब कोई बिल्डिंग बनती है तो क्या ऐसी कोई मॉनिटरिंग होती है कि भाई यहाँ खुद से चेक कर लिया जाए, या अगर कोई आएगा एनओसी लेने दफ्तर तो ठीक आप दे देंगे, नहीं तो आप लोगों की कोई इसमें राइट्स होते हैं कि आप देखें पता कर ले कोई बिल्डिंग बन रही है नहीं बन रही है, कोई जो रिहायशी इलाके को कमर्शियल में तब्दील कर रहा है, उन पर भी आप लोग मॉनिटर करते हैं, नजर रखते हैं? देखिए यही बात मैं कह रहा हूँ, फायर डिपार्टमेंट के पास फील्ड स्टाफ नहीं होता है। जैसे पुलिस में बीट कांस्टेबल होता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके लोग होते हैं, जेई होते हैं। हमारे यहाँ जो फायर सर्विस में क्या होता है, फायर स्टेशन है उसमें फायरमैन होता है, स्टेशन अफसर होता है, फायर कॉल पे जाता है वापस से आता है, वो कि इलाके में सर्वे नहीं करता, कोई नजर नहीं रखता। यही मैं कह रहा हूँ। इसलिए ये जो जिम्मेदारी है, मेन जिम्मेदारी इसमें बिल्डिंग अथॉरिटी की बनती है, जिनके लोग फील्ड में, हमारे फायर सर्विस के पूरे इंडिया में कहीं फील्ड में सर्वे करने अपने आप से नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बैठा हूँ, मैं क्या देख क्या कौन सी बिल्डिंग बन रही है उसको नोटिस दे दूं, ये नहीं है। क्योंकि हमारे पास फिर घर बैठे एनओसी दे दीजिए, आप दफ्तर में बैठे ही दे दी जाती है एनओसी फिर? नहीं, तो मैं यही, आप पूरी बात सुन नहीं रहे। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, जब हमारे पास केस बिल्डिंग अथॉरिटी से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रेफर होता है, तब हमारा अफसर जाता है, इंस्पेक्शन करता है। हमारे पास अभी ये पावर नहीं कि हम घर घर जाए, हम अपने आप से स्यू मोटो एक्शन लें, ये पावर अभी कई स्टेटों में नहीं है। तो मानेंगे सर इसमें वहां प्रशासनिक अमला फेल हुआ है? फिर
बिल्कुल, मैं ये तो खुद ही कह रहा हूँ। मैंने भी, मेरे आप बहुत सारे देखेंगे, बहुत चैनल पे क्या है, जो ये मालवीय नगर में, तो वहां भी प्राची का अमला फेल हुआ, क्योंकि एमसीडी की जिम्मेदारी, जिसने लाइसेंस दिया, जो सर्वे करती है, जो बिल्डिंग बनती है उसको देखती है, रेजिडेंशियल तो कॉमर्शियल में करती है, उस पर टैक्स लेती है, उस पर जीएसटी ले रही, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप जीएसटी ले रहे हैं, आप कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने कोचिंग सेंटर खोला, आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉमर्शियल काम कर रहे हैं, तो ये नॉलेज तो अथॉरिटी की डिपार्टमेंट मैं लौट रहा हूं अतुल गर्ग साहब, मैं लौट रहा हूं, मैं एक बार तुषार का रुख कर लेता हूं। तुषार, अब ठीक है, हादसा हो गया, डिप्टी सीएम साहब रो रहे हैं, परिवार वाले रो रहे हैं, इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? अरे भाई, सरकार ही रो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है, फेल हो गया, लेकिन सवाल यह है, क्या ये इकलौता इंस्टीट्यूट होगा, कोचिंग सेंटर होगा? ऐसे तो मैं, आप अगर लखनऊ में, तो आप तो लंबे वक्त से रह रहे हैं, ऐसे तो आपकी नजर से भी गुजरते होंगे, ऐसे तो बहुत सारे हजारों कोचिंग सेंटर्स होंगे। जेपी जी, कोई पहली बार आंसू नहीं गिरे हैं, हर बार ऐसे आंसू गिरते हैं, जब जब यहाँ पे इस तरह की घटनाएं होती तो आंसू गिरते हैं, लेकिन वो आंसू तभी तक रहते हैं जब तक कि यहाँ पे डेड बॉडी जला नहीं दी जाती है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई की जाती है। ये कोचिंग संस्थाओं की यहाँ पे भरमार है। हर कोचिंग संस्थाओं की अगर बात करें तो उसमें से 90% कोचिंग संस्थाएं ऐसी होंगी जिनके पास ना तो फायर एनओसी है, ना ही कोई फायर सेफ्टी की व्यवस्था है। सबसे खास बात आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग चल रही थी, यहाँ पे तमाम यहाँ पर जो पेट शॉप थे, इसके अलावा यहाँ पर गेमिंग जोन था, कोचिंग थे, बच्चे पढ़ते थे, यहाँ पर पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। सामने फायर ब्रिगेड को, सामने जो जीआईसी का ऑफिस है, वहां से रिक्वेस्ट करके पानी लेना पड़ा। बिल्कुल, पानी लेना पड़ा। अब आप सोचिए, ये इस तरह की बिल्डिंग बन जाती है, और ये एक बड़ी सवाल है। मैं जल्दी से आ रहा हूँ, एक बड़ी खबर बताते हुए दर्शकों को। एक बार बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इसी से जुड़ी लखनऊ अग्निकांड को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई है। सीएम आवास पर हो रही है मीटिंग, आवास पर। मीटिंग में सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर, मीटिंग में सीएम ने कहा है, जिम्मेदारी हो तय, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो लखनऊ अग्निकांड की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, सीएम आवास पर हो रही है। तो मीटिंग में सीएम ने कहा, जिम्मेदारी होता है। बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से यहां पर यह हुआ और कैसे यह हादसा हुआ है। और लेकिन सवाल यह है कि आप बैठक कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, इनका फायदा क्या होगा? लेकिन लोग जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, 15 बच्चों की मौत हुई है, उनका दर्द सुन लीजिए। क्या नाम था उनका? सूरज सिंह और जय नील चक्रवर्ती। क्या कर रहे थे वहाँ पर? वो ऊपर ऑफिस था, उसमें जॉब कर रहे थे। और क्या जॉब करते थे वो लोग, किस ऑफिस में? कोई कंप्यूटर ऑफिस था, उसी में जॉब कर रहे थे बच्चे। कितने साल के थे? यही रहे होंगे 27-28 साल के। एक बच्चा जो सूरज, तो उसका फ्रेंड था, वो आया हुआ था उसके पास में, उसका तो हमें पता भी नहीं, फ़ोन नंबर भी नहीं। इतनी गर्मी था तो उसके पास आ जाता था, वो भी ख़त्म हो गया। उसका तो हमारे पास नंबर भी नहीं है, कुछ नहीं है। कानपुर का बच्चा है, वो भी ख़त्म हो गया। क्योंकि ये जो है, इनके भी परिवार के 2 बच्चे जो है हो गए, एक जो दोस्त था वो खत्म हुआ है। और देखिए लगा, तो ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़े, हमारे सहयोगी भी जुड़े। हमें आपको बता दें, मयूर लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। आज उन्होंने जब से ये हादसा हुआ तब से वो नजर बनाए हुए हैं। और तुषार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रुक करूंगा मयूर का एक बार। मयूर एक वही सवाल जो मैंने तुषार से पूछा और आपने देखा होगा, क्योंकि मयूर अभी बहुत सारे ऐसे सेंटर से, बहुत सारे जो धड़ल्ले से, बिना एनओसी, बिना रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं, बिना कुछ नहीं है, सब फर्जीवाड़ा। अगर आप एक एक चीज की जांच करें तो आप कहें कि सिर्फ आपने दिल्ली में होटल में आग लगी, आपने सीखा, आपने सिर्फ एक कर दिया दिखाने के लिए कि भाई हमको मॉक ड्रिल करनी है, और सो गए और हादसा हो गया। अब फिर ये घटना घटी, फिर सो जाएंगे लोग।
वहीं लगा दो, बस इसके बाद में वहीं फिर देखिए एक जांच समिति गठित होगी, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और जी 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 रखिए, आप बात सुन पा रहे हैं। हाँ जी, देखिए एक जांच कमेटी बनेगी, वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद दिखावे के लिए कुछ निचले क्रम के जो कर्मचारी होंगे उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी और कुछ दिन के बाद वो दोबारा अपनी नौकरी करने लगेंगे, सब भूल जाएंगे और इस तरीके की घटना लगातार होती रहेगी। क्योंकि पहली बार नहीं है, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि शहर भर में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनके पास फायर एनओसी है कि नहीं है, इसकी जाँच की जाए। और ये लखनऊ विकास प्राधिकरण, देखिए हम लगातार फायर विभाग की जो बात कर रहे हैं कि फायर विभाग की जिम्मेदारी है, जो फायर डिपार्टमेंट है उसके पास इतनी पावर नहीं होती है, जो कि एक जो जानकारी भी दे रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि इतनी जानकारी फायर डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती है वो कि घर घर जाके और हर इंस्टीट्यूशन में जाके हर जगह पर जाके ये देखें कि इनके पास फायर के सेफ्टी उपकरण लगे कि नहीं लगे। जब नई बिल्डिंग बनती है तो जो लोकल अथॉरिटी होती है, जो लखनऊ विकास प्राधिकरण है, जिला प्रशासन, नगर निगम, जिनकी जिम्मेदारियां तय होती हैं, उनके वो फायर विभाग को ये जिम्मेदारी देते हैं कि इनके यहाँ ये उपकरण नहीं लगा है तो इनके ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये मेन जो जिम्मेदारी होती है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो जेई हैं, जो एई हैं, जो जोनल अधिकारी हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसी बिल्डिंग की जांच करें। सबसे पहली बात, रिहायशी इलाके से आपने कमर्शियल में कर दिया, पता नहीं आपने उसके दस्तावेज कागज़ पूरे कराए कि नहीं कराए, और ये भी नहीं पता है कि आपने जो उसका शुल्क जमा होता है वो जमा कराया कि नहीं कराया, या शुल्क अपनी जेबों में भर लिया और कहा कि आप धड़ल्ले से जो है अपनी बिल्डिंग चलाइए, हम देखे रहेंगे, संरक्षण दिए रहेंगे। और संरक्षण का यही नतीजा है कि इस तरीके से बिल्डिंग में आग लग जाती है और इसके बाद इसकी जांच में दूसरे भी जो विभाग है, जो अधिकारी हैं, वो आ जाते हैं। तो गलती किसी और की, भरे कोई और, भरे कोई और। मैं जल्दी से एक बड़ी खबर बताते हुए आ रहा हूं, मैं अतुल गर्ग साहब का रुख करूंगा। जल्दी से एक बड़ी खबर है, सीएम योगी ने आज का, आपने देखा कि अलीगढ़ का दौरा रद्द करके वो फौरन घटना पर पहुंचे थे, घटनास्थल पर। अब सीएम योगी ने अपने कल के सभी दौरे भी रद्द कर दिए हैं क्योंकि बच्चों से जुड़ा मामला है। सीएम ने हाथरस और आगरा का दौरा रद्द कर दिया। कल सीएम को जाना था आगरा और हाथरस, दोनों दौरे रद्द कर दिए हैं। आज भी अपना अलीगढ़ का दौरा रद्द करके बीच में आना पड़ा उन्हें, जनसभा में बीच में ही उन्होंने भाषण के दौरान ये बात कही कि मुझे जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है। और अतुल गर्ग साहब का मैं रुक कर, अतुल साहब देखिए, हमारे दोनों सहयोगी तुषार भी हैं और मयूर भी हैं जो ग्राउंड पर बता रहे थे। यही मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि तुषार ने भी वही बात कही, मयूर ने भी वही बात कही, कमेटी बनेगी, चीजें हो जाएंगी, बात खत्म, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देगा। और अतुल साहब आप भी देखते होंगे, आप चाहे कहीं भी किसी शहर से जुड़े हो मेरे साथ, आपने देखा होगा ऐसे कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारी चीजें धड़ल्ले से चल रही हैं, धड़ल्ले से, और प्रशासन सोता रहता है। देखिए आपकी बात ठीक है, पर मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए कोचिंग सेंटर अब बिजनेस हो गया। पहले क्या होता था, कोई मास्टर जी होते थे, वो घर में 10-5 बच्चों को पढ़ाते थे, ऐसे कोचिंग सेंटर शुरू हुआ। तो पहले कोचिंग सेंटर को फायर सेफ्टी एनओसी लेने की जरूरत नहीं थी। ये इसलिए नहीं थी कि छोटे छोटे लोग, टीचर घर में 10-5 बच्चे पढ़ाते हैं, उनको लाइसेंसिंग प्रक्रिया में ना जोड़ा जाए। पर अब क्या होगा, ये एक बिजनेस हो गया, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ गई। तो अब क्या ये टाइम आ चुका है कि हमें कोचिंग सेंटर को फोर्स करना पड़ेगा, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करें, 2 जीने प्रोवाइड करें, फायर सेफ्टी अरेंजमेंट करें। क्योंकि अब एक फ्लोर में 10-10 क्लासेस चल रही है, वहां पे एक टाइम में 500 बच्चे होते हैं, 600 बच्चे होते हैं। दिल्ली में कई सारे कोचिंग सेंटर हैं जिसमें पूरे 10,000 बच्चे पूरे जो है इनरोल्ड होते हैं, वो पढ़ते हैं। तो ये टाइम आ चुका है, हम सब ने, इसमें मैं ना प्रशासन को कह रहा हूँ, ना अपने को फायर डिपार्टमेंट को कह रहा हूँ, ना हम सब ने मिलकर एफर्ट करने हैं। एज ए पब्लिक भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं, हम वहाँ पे 2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं पूछ सकते, आपके पास फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है, 2 रास्ते हैं, आपने बिल्डिंग में कोचिंग क्लास चला रहे, क्यों नहीं पूछ सकते? कौन रोक रहा है मेरे को? हमें पूछना चाहिए। जब तक हम सब मिलके इसका प्रयास नहीं करेंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, हम ब्लेम करते रहेंगे, कमेटियां बनती रहेंगी, हम 2-4 लोगों को पनिश कर देंगे, पर उससे समस्या का हल नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, हर शहर में आग लग रही है, हर शहर में गर्मियां हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं। इसका मतलब रूट कॉज दूसरा है। हम सब ने, आपने, मैंने मिलकर पब्लिक को जागरूक करना है। जब पब्लिक क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगी, मैं तो बहुत बार कहता हूँ,
आप बैंक्वेट हॉल में जाते हैं, आपने कहा खाना कैसा है, सजावट कैसी है, पार्किंग कैसी है, एसी कैसा है, भाई ये भी पूछ लीजिए। आपके 600 गेस्ट आ रहे हैं, यहाँ 2 रास्ते हैं, लेकिन सर आपने पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया हमारे पास नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो काम है कि भाई यहाँ छोड़ के दूसरे आप दूसरा बैंक्वेट हॉल ढूंढे, तभी अगर एक भी कैंडिडेट करेगा वो अगर चले मैं लौटूंगा, मैं अतुल साहब मैं लौटूंगा इस पर, लेकिन मैं दर्द एक बार फिर सुनाता हूं। कुछ लोगों का दर्द सुनिए जिन्होंने अपनों को खोया, एक बार सुनिए। नीचे पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया। तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी। चलिए अतुल साहब, बहुत सारे सवाल हुए सिस्टम से कि ये चीजें हुई, लेकिन आप तो पूर्व डिप्टी फायर चीफ हैं, तो आप जरा हमारे लोगों को बताइए, मान लीजिए ये घटना फिर हुई, फिर कोई ऐसा हादसा हो गया, तो क्या करना चाहिए? बचाव के तरीका बताइए ना कि जान बच सके उस समय। अब जैसे आपने दिल्ली में देखा कि भाई सेंट्रल लॉक था, आग लगने से सेंट्रल लॉक हो गया। यहां भी कह रहे हैं कि थंब लगाया जाता था, तो यहां भी वो गेट नहीं खुल पाया। इस तरह की बातें, चलिए वो तो जांच पता चलेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में, क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल हाईटेक है, इलेक्ट्रिक है और बिजली से जुड़ी हुई है, अगर वो चीज हो गई तो खराब हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या जरूरत है, कैसे बचे? लाइटें नहीं है कॉलोनी में। अतुल जी। हाँ जी ये आपसे सवाल कीजिए जरा। अतुल जी, मेरा सवाल है कि अगर कोई मान लीजिए ऐसा हादसा होता है, तो लोगों को आप कैसे जागरूक करेंगे कि बचें कैसे? ऐसे मान लीजिए हो गई, आग लग गई, लेकिन कैसे बचें? देखिए, कोचिंग सेंटर में आग लगने पे डेथ टोल हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि ये कोचिंग सेंटर क्रैम्प होते हैं, 30 की सीट होती है, 40-50 बच्चे होते हैं, एक ही दरवाजा होता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ये है कि अगर आप बाहर निकल सकते हैं तुरंत निकले। आप जो है फायर को बुझाने की कोशिश ना करें। आपके पास कोई कपड़ा है तो मुंह पे रख लें, घुटनों के बल, और जैसे बिल्ली चलती है वैसे चल के बाहर निकले। इसमें आपको 5-7 मिनट मिल जाएंगे, क्योंकि आग लगती है, धुआं लगता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, नीचे का एरिया खुला रहता है, उसमें आप सांस ले सकते हैं, आप निकल सकते हैं। और देखिए, हमें सभी लोगों को, मैं ये फिर कह रहा हूँ, बहुत कह रहा हूँ, स्कूल में मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग करा, हमें हर बच्चे को फायर फाइटिंग में ट्रेन करना है कि इन केस ऑफ फायर आपने क्या करना है। आपने आग लगी, तुरंत उस जगह को छोड़ना है, कोई सामान नहीं रोकना है, तुरंत बाहर निकल जाना है। आपने फायर फाइटिंग नहीं करनी है। आपने जो है कोई भी जो है किसी को बचाने की नहीं, पहले आप खुद बाहर निकलें, उसके बाद किसी को बचाने की कोशिश करें। और अगर आप थोड़ा समय लग रहा है, आप पीछे की तरफ है, दरवाजा एक है, तो आप अपने माउथ पे, अपने मुंह पे रुमाल रखें, नाक पे रुमाल रखें, गीला कपड़ा हो जाए तो रखें। उससे क्या है, स्मोक इनहेलेशन कम हो जाएगा और आपको निकलने का समय मिलेगा। यही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अतुल साहब थोड़ा सा एक और ये, अब ये जो हादसा हुआ होगा और इतने बच्चों की मौत हुई होगी, तो इसे आप कैसे देखते कि कैसे क्या हुआ होगा उस समय? थोड़ा सा, क्योंकि आपने भी समझा होगा, आपका पढ़ा होगा, इसको खबर को भी जान लिया होगा, तो हुआ क्या होगा और क्यों इतना? जब हम देख रहे हैं कि जब लोग शीशा तोड़ रहे हैं तब आग उतनी फैली नहीं थी, जब कूद रहे थे कुछ रस्सी के सारे लड़के, तो तब इतनी आग नहीं थी उस समय, फिर भी इतने लोगों की मौत। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मौत जो है आग लगने से धुएं से होती है। धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एस्टिन गैसें होती हैं, जो आप इनहेल करते हैं, 1 मिनट के लिए इनहेल करते हैं, आप डिजीनेस होते हैं, आप गिर जाते हैं। क्योंकि कोचिंग सेंटर में बच्चे, एक दरवाजा है, एक ही रास्ता है और बच्चे ज्यादा है, तो जो बच्चे पीछे बैठे हैं, कॉर्नर में बैठे हैं, वो कैसे, आगे वाले तो निकल गए, वो कैसे निकलेंगे? वो शीशा तोड़ेंगे, कूदेंगे, क्योंकि डेस्क है, आप बैठे हुए, कोई फ्री स्पेस नहीं है ना आपके पास। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कोचिंग सेंटर में डेथ टोल हमेशा, अगर आग लग गई, ज्यादा होती है। इस केस में भी ये हुआ है कि धुआं, आग लगी, धुआं हुआ। लोग, आप देखिएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, ज्यादातर लोग धुएं से मरे होंगे, आग से नहीं मरे होंगे, क्योंकि जो लोग पीछे की तरफ थे, बैक साइड में थे, दरवाजे से दूर थे, और आप देखिए धुआं भरा, अंधेरा हो गया, आपकी विजिबिलिटी 0 हो गई, तो बाहर कैसे निकलेगा? आप स्मोक इनहेल कर रहे हो, गिर रहे हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, और इसमें
हम सबको, मैं फिर ये कह रहा हूँ, कोई कह रहा है उसकी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। अच्छी बात है। हमने